हेमंत सोरेन के हुंकार के बाद अब शुरू होगा चंपाई सोरेन सरकार का एक्शन। शुरू होगा रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी का एक्शन। भाजपा को भाजपा के अंदाज में वार करने की तैयारी, बीजेपी खेमे में खलबली। सोमवार को झारखंड विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हुंकार के बाद चंपाई सोरेन सरकार का एक्शन शुरू होने वाला है। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। दावा है कि चंपई सरकार जल्द ही रघुवर सरकार के उन मंत्रियों की फाइल खोलने की तैयारी में है जिनके ऊपर मंत्री रहते हुए अवैध कमाई के गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया जाता है कि इन मंत्रियों ने रघुवर दास के शासनकाल में अकूत कमाई किया। इसके कारण उस दौरान इनकी परिसंपत्तियों में 200 से 1000 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। इन पूर्व मंत्रियों में अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम शामिल है। बता दें कि तत्कालीन हेमंत सरकार ने 26 जुलाई को अपनी कैबिनेट की बैठक में इन 5 पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध एसीबी को जांच की अनुमति प्रदान की थी। एसीबी की ओर से 5 पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई थी। इसके साथ ही प्रत्येक पीई के लिए एक डीएसपी के ऊपर जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। माना जाता है कि अब उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दावा है कि पूर्व सीएम हेमंत सरकार की गिरफ्तारी से तिलमिलाई झामुमो और महागठबंधन के अंदर इस बात की रणनीति बन रही है कि अब जल्द ही इस मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जिस भ्रष्टाचार को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है उसकी धार को ही भोथरा कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही इन पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी होगी, भाजपा यह कहने की हालत में नहीं होगी कि यह बदले की कार्रवाई है और उनका यह दावा है कि ईडी अपना काम कर रही है, तब उनकी भी हवा निकल जाएगी। क्योंकि तब सवाल किया जाएगा कि यदि ईडी अपना कार्रवाई कर रही है तो एसीबी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। एक की कार्रवाई जायज और दूसरी की कार्रवाई गलत कैसे? यहाँ यह भी ध्यान रहे कि सोमवार को विधानसभा के पटल पर पूर्व सीएम हेमंत ने इस बात की चुनौती पेश की है कि यदि कोई यह साबित कर दे कि उनके द्वारा किसी जमीन की खरीद बिक्री हुई है या उस भूईहरी जमीन पर कब्जा किया गया है या उस जमीन का उनके साथ कोई दूर दूर तक नाता भी है, तो वह राजनीति क्या झारखंड को अलविदा कह चले जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। जिसके बाद भाजपा भ्रष्टाचार का यह नैरेटिव कमजोर पड़ता दिखने लगा है और शायद यही कारण है कि कल भाजपा सदन के पटल पर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के बजाय कांग्रेस को कोस रही थी। इस बात को लेकर ताना मार रही थी कि कांग्रेस द्वारा न जाने कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन सारे आरोप के बावजूद वह पूर्व सीएम हेमंत पर भ्रष्टाचार का वाण छोड़ने से बचती नजर आई। साफ है कि विधानसभा में हेमंत के भाषण के बाद भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी हो गई है, लेकिन इधर झामुमो और महागठबंधन अब उन 5 मंत्रियों का फाइल खोलकर भाजपा को ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर बढ़ती नजर आ रही है। देखना यह दिलचस्प है, लड़ाई का अंजाम 2024 के लोकसभा में क्या होता है। भाजपा की नैरेटिव काम आती है या हेमंत की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता पर हमला के रूप में परोस रही झामुमो अपने मिशन में कामयाब होता है। लेकिन फिलहाल इस लड़ाई में इन 5 पूर्व मंत्रियों की गर्दन तो निश्चित रूप से फंसती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।